सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? लोथल। लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? लोथल। अच्छा, लोथल जो है, लोथल हड़प्पा का खोज किसने किया था? हड़प्पा का दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। ठीक है, बताइए कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ था? कालीबंगा से जूते हुए खेत और नक्शीदारी ईंटों का प्रयोग। कालीबंगा से जूते हुए खेत और नक्शीदार ईंटों का प्रयोग। अच्छा, बताइए अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ था? लोथल। लोथल। लो अग्निकुंड जो है, अग्निकुंड कुंड प्राप्त हुआ था लोथल और जो है कालीबंगा, दोनों से जो है प्राप्त हुआ था। अच्छा, बोलेगा पशुपति मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ था? पशुपतिनाथ की मूर्ति। पशुपतिनाथ की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। अच्छा, हड़प्पा का तो रावी नदी के किनारे है, रावी। लोथल भोगवा, मोहनजोदड़ो सिंध, कालीबंगा घग्गर। अच्छा, हड़प्पा का दयाराम साहनी ने खोज किया था। मोहनजोदड़ो का किसने किया था? मोहनजोदड़ो का जो है रखालदास बनर्जी। रखालदास बनर्जी। कालीबंगा का जो है खोज किसने किया था? बीबी लाल एवं बीके थापर। बीबी लाल बीके थापर। ठीक है। लोथल का किसने खोज किया था? लोथल का रंगनाथ राव ने। पूरा डिटेल हो गया है, अब आगे चलते हैं। तीर्थकर शब्द जो है, तीर्थकर का शब्द किससे संबंधित है? तीर्थकर जो है जैन से संबंधित है। तीर्थकर किससे संबंधित है? तीर्थकर जो है जैन से संबंधित है, जैन से। अच्छा, त्रिरत्न किससे संबंधित है? त्रिरत्न जो है, यह जो है बौद्ध और जैन दोनों से संबंधित है। अब देखिए शक संवत का बोलेगा, शक संवत का शुरुआत जो है कब हुआ था? शक संवत का जो है शुरुआत जो है कब हुआ था? शक संवत का शुरुआत हुआ था 78 ईस्वी में। कब हुआ था? 78 ईस्वी में। अच्छा, शक संवत का तो 78 ईस्वी में शुरुआत हुआ था। हिजरी संवत का कब हुआ था? हिजरी संवत का हुआ था 622 ईस्वी में। ठीक है। अच्छा, विक्रम संवत बोलेगा तब विक्रम संवत का जो है 57 ईस्वी में, 57 ईसा पूर्व, BC लगा दीजिएगा इसमें, 57 ईसा पूर्व में। यह हिंदू कैलेंडर है। ठीक है, यह भी जो है हिंदू कैलेंडर है। हिजरी संवत जो है इस्लामी कैलेंडर है, इस्लाम का। अच्छा, फिर ये जो है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है हम्पी में है। कहाँ है? हम्पी है। हम्पी कौन सा नदी के किनारे है? तुंगभद्रा। अच्छा, चिदम्बरम कहाँ है? चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में। अच्छा, बताइए चिदम्बरम में नटराज मूर्ति भी है। नटराज मूर्ति चिदम्बरम में कौन सा मूर्ति है? नटराज मूर्ति है। भद्रचलम जो है, भद्रचलम कहाँ है? तेलंगाना।
तेलंगाना, तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में है। राम मंदिर या सीताराम चंद्र स्वामी मंदिर जो है यहीं है। राम मंदिर या सीताराम मंदिर जो है, सीतारामचंद्र मंदिर भद्राचलम तेलंगाना में है। नेक्स्ट प्रश्न, आदि ग्रंथ, गुरु आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब का जो है रचना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह, ये 5वें गुरु थे। पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक फर्स्ट। गुरु तेग बहादुर जो है, गुरु तेग बहादुर जो है ये जो है 9वें गुरु थे, 9वां गुरु। गुरु गोविंद सिंह, सॉरी, गुरु गोविंद सिंह जो है 10वां गुरु थे। ये 5वां गुरु अर्जुन देव थे। आदि ग्रंथ जो है किसने किया था? अर्जुन देव 5वां गुरु ने। ये जो है गुरु गोविंद सिंह 10वां गुरु थे। गुरु नानक देव पहले गुरु थे और गुरु तेग बहादुर जो है 9वें गुरु थे। और आदि ग्रंथ का रचना जो है गुरु अर्जुन देव ने ही किया था। अच्छा, नेक्स्ट है नालंदा जो है, नालंदा क्या है? विश्वविद्यालय है। सारनाथ क्या है? सारनाथ में अशोक स्तंभ है। सांची क्या है? स्तूप है। कोणार्क क्या है? सूर्य मंदिर है। नेक्स्ट, मध्यकालीन यात्री एवं उसके लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? किस देश का निवासी था? मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता कौन सा देश का था? मोरक्को। कौन सा देश का था? मोरक्को का था। ठीक है, तो ये फारस का कौन था? फारस का बोलेगा, फारस का कौन था? फारस का था अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक था। मार्को पोलो कहाँ का था? मार्को पोलो इटली का था। मार्को पोलो इटली का। थॉमस रो कहाँ का था? थॉमस रो इंग्लैंड का। थॉमस रो इंग्लैंड का। नेक्स्ट, प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा बिहार का दीवान प्रदान किया था। कब किया था? 12 अगस्त 1765 को। कब किया था? 12 अगस्त 1765 को। अच्छा, 12 अगस्त 1765 को किया था। किस वायसराय ने यह कहा कि अगर गांधी न होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती? यह किसने कहा था? यह शब्द किसने कहा था? यदि गांधी न होता तो वाकई यह दुनिया जो है काफ़ी खूबसूरत होता। किसने कहा था ये बातें? ये कहा था लॉर्ड विलिंगटन ने। किसने कहा था? लॉर्ड विलिंगटन ने। अच्छा, लॉर्ड बेवल का शासनकाल कब से कब तक था? 1944 से 47। लॉर्ड इरविन का 1926 से जो है 31। लॉर्ड माउंटबेटन का जो है शासनकाल कब से कब तक था? या लॉर्ड वेलिंगटन का भी बता दीजिए हमको, कब से कब तक था? 31 से 36। 31 से जो है 36। लॉर्ड माउंटबेटन का कब से कब तक था? लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये लास्ट में बने थे, लॉर्ड 47 से 48 तक। 47 से 48 तक, 1947 से 48, इसको लिख लीजिएगा। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी जो है भगवान नहीं मानूंगा? किसने यह कहा था? यदि जो है भगवान जो है अस्पृश्यता को मानता है तो मैं कभी भी उन्हें जो है भगवान नहीं मानूंगा। यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था ये बातें? बाल गंगाधर तिलक ने। अच्छा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, किसने कहा था? शिक्षित
बनो, शिक्षित बनो, और जो है संगठित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो, संघर्ष करो। किसने बोला था? भीमराव अम्बेडकर ने। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो, ये दिया था महात्मा गांधी ने। लाला लाजपत राय ने क्या बोला था? मेरे सिर पर एक एक लाठी, मेरे सिर पर एक एक लाठी अंग्रेजों को जो है कील साबित होगी। नेक्स्ट, मैं कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? भारतीय क्रांति की जो है मां कौन कहलाती है? भारतीय क्रांति की मां भिखाजी रुस्तम का मां, भिखाजी जो है रुस्तम का मां। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, प्रथम भारतीय। और बोलेगा प्रथम जो है गवर्नर या राज्यपाल भी जो है, राज्यपाल भी जो है सरोजनी नायडू ही थी। सरोजनी नायडू ही थी। अच्छा, नेक्स्ट जो है गांधी जो है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो है किससे जुड़ा था? तिनकठिया से। किससे जुड़ा था? तिनकठिया से। नेक्स्ट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के जो है अध्यक्ष कौन थे? 1929 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अध्यक्ष कौन थे? 1929 में जो है 1929 में जो है हमारे जो है जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू 1929 में थे। अब्दुल कलाम आज़ाद जो है सबसे युवा अध्यक्ष। राजेंद्र प्रसाद कब बने थे? राजेंद्र प्रसाद जो है कब बने थे? ये जो है 1934 में, 1934 में बम्बई में। सुभाष चंद्र बोस कब बने थे? 1938 और 1938 में, 1900 जो है 38 में। अच्छा, 38 और 39 दोनों में बने थे, 38 और 39 दोनों में। 38 में बने थे हरिपुरा, 39 में त्रिपुरी। नेक्स्ट, भारत जो है जब 1947 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खां को जो विभाग दिया गया था वह जो है कौन सा था? लियाकत अली को जो है वित्त मंत्री मिला था। लियाकत अली को जो है वित्त मंत्री दिया गया था। अच्छा, लियाकत अली को जब वित्त मंत्री दिया गया था, ठीक है, लियाकत अली को जो है वित्त मंत्री दिया गया था। अच्छा, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। नेक्स्ट, अठारह सौ बहत्तर में बिहार जो है हेराल्ड आरंभ किसने किया था? 1872 में जो है बिहार हेराल्ड का आरंभ किसने किया था? बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। किसने? बाबू गुरु प्रसाद सिंह ने। सुनामी जो है निम्नलिखित में से भाषाओं में से सुनामी शब्द का किस भाषा से संबंध है? सुनामी जो है जापानी भाषा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंध मरुस्थल है? कौन सा जो है शीतोष्ण कटिबंध मरुस्थल है? पेंटागोनिया मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? चिली में। अटाकामा मरुस्थल बोलेगा, अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? वो चिली में। ये दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ है अटाकामा जो है? दक्षिण अमेरिका में। चिली दक्षिण साउथ अमेरिका में। अच्छा, कालाहारी बोलेगा, कालाहारी साउथ जो है अफ्रीका।
साउथ अफ्रीका में, ठीक है, साउथ अफ्रीका में। अरब मरुस्थल तो अरब में ही है। नेक्स्ट, हेलसिंकी जो है, हेलसिंकी जो है किसकी राजधानी है? हेलसिंकी जो है फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। अच्छा, डेनमार्क की कहाँ है? कोपोहेगन, कोपेहेगन, हैगन। नॉर्वे के ओस्ले, नॉर्वे के ओस्ले है, नॉर्वे की राजधानी ओस्ले है। स्वीडन के कहाँ है? स्टॉकहोम, स्वीडन के स्टॉकहोम। नेक्स्ट, विश्व का जो है बृहद डेल्टा निर्मित कौन है? विश्व का बृहद डेल्टा निर्माण कौन करता है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है, या इसको बोल दीजिए सुंदरबन, सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट, विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चलिसा पवनें प्रवाहित होती है? लंबी चलिसा जो है हिंद महासागर में। कहाँ जो है? हिंद महासागर में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल भाषा एक प्रमुख जो है? निम्नलिखित देशों में जो है तमिल भाषा कहाँ का जो है प्रमुख है? सिंगापुर। निम्नलिखित देशों में से किसमें जो है तमिल भाषा प्रमुख है? सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, जकार्ता। म्यांमार के जो है न्यायपन की तीड़ है, और मॉरिशस का जो पोर्ट लुइस है। बताइए, भारत पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु तत्व कौन सा है? दूसरा धातु तत्व का बात जब करेगा तो लोहा होगा 5%, अल्मीनियम 8.13% पाया जाता है, ठीक है। अल्मीनियम जो है 8.13% पाया जाता है। निकेल, निकेल का तो बात ही नहीं है, तो निकेल जो है 2.4% पाया जाता है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत के मेरा सबसे ऊंचा चोटी कौन हो जाएगा? अनाईमुड़ी। कितना? 2695, ठीक है, 2695। 1000 महेंद्रगिरी कितना है? 1095 मीटर। दोदा बेटा जो है 2637 मीटर। अमरकंटक जो है 1036। नेक्स्ट, किस नदी देखिए, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है? कावेरी नदी पे है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है? कावेरी नदी पे है। अच्छा, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे है। महानदी कौन पे है? उड़ीसा में। उड़ीसा में महानदी पे कौन सा बांध है? हीराकुंड, हीराकुंड। हीराकुंड कहाँ है? मैटूर बांध किससे है? कृष्णा नदी, मैटूर बांध कृष्णा नदी। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? भारत में जो है सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? कौन सा है भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग? कछारी मिट्टी है। लगभग जो है ये जो है 43% पे पाया जाता है। दूसरा नंबर पे कौन सा मिट्टी पाया जाता है? दूसरा नंबर पे लाल मिट्टी 18%, काली मिट्टी 15%। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब की गई थी? दामोदर घाटी निगम की जो है स्थापना कब की गई थी? 1948 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पवन ऊर्जा के उत्पादन जो है पहला स्थान रखता है? पवन ऊर्जा के उत्पादन में गुजरात पहला स्थान रखता है। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में जो है निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। बाद में बम्बई से भी ये चुनाव लड़े थे। भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः जो है लचीला है।
अच्छा, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? कौन सा जो है अधिकार प्रदान नहीं करता है? समान आवास का अधिकार, समान आवास का अधिकार प्रदान नहीं करता है। समानता का अधिकार 14 से 18, धर्म पालन करने का अधिकार करता है, और स्वतंत्रता का अधिकार 14 से 18 है। 14 से 18। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना जो है मेरा मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रपति संपत्ति का बचाव करना, ये भी जो है मेरा जो है मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रपति महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, राष्ट्रपति महत्वों के स्मारकों की रक्षा करना, ये मेरा कर्तव्य नहीं है। ये जो है प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और जो है सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। नेक्स्ट जो है ये इसमें जो है मेरे हिसाब से आंसर गलत है। ये राष्ट्रपति का संपत्ति का बचाव करना जो है मेरा कर्तव्य नहीं होगा। राष्ट्रपति का संपत्ति का बचाव जो है मेरा कर्तव्य नहीं है। ये राष्ट्रीय जो है महत्व के जो है स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना जो है ये सही है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री को जो है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त होता है। प्रत्येक जो है 6 वर्ष में समाप्त होता है, या समय या जो है समाप्त होने का विषय नहीं है। 2 वर्ष में जो है एक बार समाप्त नहीं होता है, ये जो है 1/3 जो है रिटायर होता है, 1/3 जो है रिटायर हो जाता है। नेक्स्ट, भारत में एकमात्र राज्य जहां जो है कॉमन सिविल कोड लागू है। कॉमन सिविल कोड कहाँ लागू है? गोवा में है। अच्छा, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? 1971 में। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था? इंडिपेंडेंस जो है लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था? ये थे भीमराव अंबेडकर जी। फसल बीमा निम्नलिखित में से किसके एकाधिकार में है? फसल बीमा जो है किसके एकाधिकार में है? भारतीय कृषि बीमा निगम। LIC की स्थापना 1956 में, ठीक है। नाबार्ड के 1982 में। भारतीय कृषि बीमा निगम की हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? हजीरा उर्वरक कारखाना जो है प्राकृतिक गैस पे है। भारत में जो है वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना। वित्त आयोग का कितना आर्टिकल में है? आर्टिकल जो है 280 में। चिलैया समिति का संबंध किससे है? चिलैया समिति का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो है में कर सुधार से है। प्रथम जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1975 में, 2 अक्टूबर 1975 में। 2 अक्टूबर जो है 1975 में। 1 किलोग्राम प्रति जो है सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके बराबर है? जो है एक बार के बराबर है। बैरोमीटर पठानक में अचानक गिरावट होने से जो है क्या होता है? अचानक गिरेगा तो आंधी तूफान, धीरे धीरे गिरेगा तो एक अचानक गिरने से आंधी तूफान, धीरे धीरे जब ऊपर उठेगा तो मौसम साफ। धीरे धीरे ऊपर उठना मौसम साफ। धीरे धीरे गिरना बारिश, धीरे धीरे बारिश।
नेक्स्ट, प्रवासी विश्व की संकल्पना आधारित है। प्रसारी जो है, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव पे। डॉपलर प्रभाव पे रमन प्रभाव की खोज किसने किया था? सीवी रमन ने। सीवी रमन ने। अच्छा, एक टीवी सेट चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? कौन सा तरंग का प्रयोग किया जाता है? ये रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि तरंग कैसी होती है? अनुदैर्घ्य होती है। अनुदैर्घ्य। प्रकाश तरंग कैसी होती है? अनुप्रस्थ। नेक्स्ट, हेलोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु का होता है। हेलोजन लैंप जो है किसका मिश्र धातु होता है? टंगस्टन और सोडियम का। टंगस्टन और सोडियम का। भौतिक में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? भौतिक में जो है चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? ये दिया था आइंस्टीन ने, बॉस आइंस्टीन ने। अच्छा, गैलीलियो ने क्या खोजा था? गैलीलियो ने दूरबीन। न्यूटन ने जो है जड़त्व का नियम भी गैलीलियो ने ही दिया था। जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम भी जो है गैलीलियो ने दिया था। न्यूटन ने क्या दिया था? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया या बल का व्यंजक, यह जो है 3 प्रकार के नियम दिए थे न्यूटन ने। नील्स बोर्स ने जो है परमाणु सिद्धांत दिया था। परमाणु सिद्धांत। नेक्स्ट, जब बर्फ पिघलती है तो इसका क्या होता है? जब बर्फ पिघलता है तो इसका क्या होता है? आयतन घट जाता है। आयतन जो है इसका घट जाता है। जब बर्फ पिघलता है तो इसका आयतन जो है क्या हो जाता है? घट जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब, कितना बल्ब जो है? 5 बल्ब 20 घंटे तक लगातार जलाए जाते हैं। संपूर्ण विद्युत खर्च, पहले 100 कर दीजिए, गुना 5 बल्ब है तो 5 कर दीजिए, 20 घंटा जलाया जा रहा है तो 20 घंटा कर दीजिए, तो कितना हो गया? 20 पंचे 100। ये भी 100 गुना 100, 100 गुना 100। अब कितना हो गया? 1 पे 4 जीरो, 1 पे 4 जीरो दे दीजिए। और इसको यदि यूनिट में बदलना है तो 1000 से भाग दे दीजिए। 1000 से भाग दीजिएगा, 3 जीरो खत्म, तो 10 यूनिट हो जाएगा। कितना यूनिट हो जाएगा? 10 यूनिट हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, 10 यूनिट। अब नेक्स्ट देखिए 51, एक फ्यूज का तार कैसा होना चाहिए? चालक और एक फ्यूज तार का कैसा होना चाहिए? चालक और निम्न गलनांक होना चाहिए। चालक होना ही चाहिए, लेकिन गलनांक कैसे होना चाहिए? निम्न। क्योंकि यदि गलनांक उच्च कर देंगे तो पूरा, यदि कभी शॉर्ट लगा तो पूरा बोर्ड, पूरा घर में आग लग जाएगा। निम्न गलनांक होगा तो यदि फ्यूज निम्न गलनांक रहेगा तो वो गल जाएगा तो पूरा परिपथ का लाइन मेरा कट जाएगा। अब देखिए, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? जल का वाष्प में परिवर्तन जो है भौतिक परिवर्तन है। नया बन जाना, जैसे देखिए दूध का दही बनना, ये जो है रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना। अब देखिए भौतिक परिवर्तन का और उदाहरण क्या है? जल का बर्फ बनना। देखिए नेक्स्ट, माइका क्या है? माइका जो है ऊष्मा का जो है कुचालक है। माइका ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक है। माइका जो है ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का जो है कुचालक है। नेक्स्ट, वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की ज़्यादा जो है वरीयता दी जाती है। हाइड्रोजन जो है सॉरी, इसका आंसर गलत है। 53 का माइका जो है, माइका क्या है? माइका जो है ऊष्मा का, तो ये माइका जो है विद्युत का कुचालक है। ये तो सही है, विद्युत का कुचालक है।
ठीक है। लेकिन ये जो है उष्मा का अच्छा सुचालक होना चाहिए, ये इसका ए आंसर होगा, और इसका आंसर गलत है, ये नहीं होगा। ये होगा उष्मा का चालक है तथा विद्युत का कुचालक है। ए नंबर ऑप्शन होगा 53 का। 54 का देखिए, वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की जगह वरीयता दी जाती है। कारण क्या है? इसका कारण है कि इसका कारण यह है कि वायु के साथ जो है विस्फोटक मिश्रण नहीं बना सकते। हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन जो है जल, ये जो है ज्वलनशील है, यह जो है हीलियम जो है अज्वलनशील है, यह जलता नहीं है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में जो है ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, फॉर्मिक अम्ल में किसका प्रयोग करते हैं? चींटी का डंक का, चींटी का डंक का, ठीक है। साइट्रिक अम्ल में किसका प्रयोग करते हैं? संतरा का, संतरा। एसिटिक अम्ल किसका है? सिरका, सिरका। नेक्स्ट, चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? चूहा मारने का जो है जहर जो है किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? कौन सा पदार्थ से बनता है? ये पोटासियम साइनाइड, पोटासियम साइनाइड से। अच्छा, बोलेगा इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? इथाइल अल्कोहल का CH3OH। बोलेगा मिथाइल अल्कोहल का, मिथाइल का, इथाइल अल्कोहल का जो है ये तो सॉरी इथाइल अल्कोहल का होता है C2H5OH, ठीक है। अब देखिए मिथाइल मिथाइल जो है यदि अल्कोहल रहता तो उसका होता CH3OH, पर यहाँ पे है मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड का फार्मूला क्या होता है? CH3NCON। या इथाइल आइसोसाइनाइड का क्या होता है? इथाइल आइसोसाइनाइड का C2H5NCO। नेक्स्ट, वायु में निम्न में से कौन सा धातु को जोड़ता है? वायु में निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं को जोड़ता है? वायु में जो है निम्न में से कौन सा धातुओं को जो है जोड़ता है? कौन सा धातु को जोड़ता है? ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना वायु में पढ़ा जाता है? 20.95%, ठीक है, 20.95%। 0.03% जो है किस में पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड वायु में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए 0.03% तो ये पाया जाता है। अब बोलेगा हाइड्रोजन के जो है कितने समस्थानिक हैं? हाइड्रोजन के कितने हैं? 3। कितना है? 3। कौन सा? कौन कौन सा है? एक ट्राइटियम है, एक ड्यूटेरियम है, एक टाइटेरियम है। अब देखिए हीलियम, निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? ये है रेशम। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है रेशम। अब बेकेलाइट का जो है फार्मूला क्या होता है? C6H6O CH2OH का पावर n, बेकेलाइट का फार्मूला होता है। अब हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा जो है हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स है मृदा विहीन पादप संवर्धन, ठीक है। सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर, कल्चर। अच्छा, जल संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1974 में। कब आया था? 1974 में। अच्छा, तना काट आमतौर पर से किसके जो है प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? कना ताट जो है किसके लिए प्रवर्धन किया जाता है? गन्ना के लिए। किसके लिए किया जाता है? गन्ना के लिए। अच्छा, कपास के लिए क्या किया जाता है? कपास के लिए मालवेसी
कुल का है। अच्छा बोलेगा ये जो है गन्ना किस कुल का है, ग्रेमेनेसी, ग्रेमेनेसी कुल का। अच्छा बोलेगा केला कौन सा है, मौसमी कुल का, मौसमी कुल का, मौसमी कुल का, मौसमी कुल का। पादप कोशिका, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, पादप कोशिका जंतु कोशिका किस प्रकार से भिन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के कारण, सॉरी कोशिका भित्ति होती है। पादप कोशिका में क्या पाया जाता है, जो है कोशिका भित्ति पाया जाता है, सेल वॉल। अच्छा बताइए हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन जो है मानव रक्त में जो है पाए जाने वाला पदार्थ है। अच्छा हीमोग्लोबिन का जो है रंग लाल किसके कारण होता है, लोहा के कारण, लोहा के कारण, लोहा के कारण। अच्छा नेक्स्ट एंजाइम जो है, एंजाइम मूलतः क्या है, एंजाइम मूलतः जो है प्रोटीन है, एंजाइम जो है मूलतः प्रोटीन है। शर्करा का फार्मूला क्या होता है, शर्करा का फार्मूला C6H12O6। अच्छा बोलेगा वसा जो है 1 ग्राम वसा में कितना पाया जाता है, 9.33 जो है कैलोरी प्रति ग्राम डिमीटर क्यूब। अच्छा विटामिन क्या है, विटामिन जो है मिनरल साल्ट है, क्या है, मिनरल साल्ट है। इससे जो है हमको जो है एनर्जी नहीं मिलता है विटामिन से। प्रोटीन से कितना मिलता है, 4.1 कैलोरी, 4.1 कैलोरी। अच्छा कार्बोहाइड्रेट से भी 4.1 कैलोरी। बोलेगा सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, सोयाबीन में, सोयाबीन में। ठीक है कैसीन जो है दूध, कैसीन दूध होता है, कैसीन दूध क्या होता है, कैसीन दूध जो है प्रोटीन प्राप्त होता है, कैसीन दूध में प्रोटीन प्राप्त होता है। अच्छा साल्क टीका निम्नलिखित में से, साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है, किस व्याधि से संबंधित है। साल्क टीका किसके लिए दिया जाता है, टीबी के लिए, पोलियो के लिए, चेचक के लिए। इसका टीका हमको जो है दिया जाता है पोलियो के लिए। अच्छा टेटनस का जो है कौन सा टीका दिया जाता है, डीपीटी का, डीपीटी का। अच्छा चेचक के लिए जो है एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने जो है खोज किया था चेचक के टीका का खोज। गेहूं पर पाए जाने वाले 2 प्रमुख कवक कौन सा है, गेहूं पर पाए जाने वाला 2 प्रमुख कवक कौन सा है, काला किट्टू और स्मट। अच्छा नेक्स्ट जो है एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को कहते हैं, एक परजीवी को दूसरे परजीवी पर आश्रित रहने को जो है उपपरजीवित कहते हैं, उपपरजीवित बोलते हैं, उपपरजीवित बोलते हैं। नेक्स्ट जो है मधुमक्खी कॉलोन के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, किस प्रकार पहचानते हैं, ये नृतक से, डांस से, इसको बोल डांस से द्वारा जो है वो पहचान जाते हैं एक दूसरे को। भारत का प्रथम जो है तितली उद्यान, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है, बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बंगलोर, बन्नरघट्टा जो है जैविक उद्यान बंगलोर। नेक्स्ट जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में है, असम में, असम में एक सींग वाला गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाला गेंडा, सींग वाला गेंडा, गेंडा। नेक्स्ट उपन्यास जो है वार एंड पीस, उपन्यास वार एंड पीस के लेखक कौन है, लियो टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय। हेलमेट कप, हेमलेट, हेमलेट कप किस खेल से संबंधित है, हेमलेट कप जो है किस खेल से संबंधित है, टेनिस से, टेनिस से। अब देखिए इसमें बोलता है एक राशि 2 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की जाती है, वार्षिक संयोजित होता है, चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपया है, तब राशि क्या है। देखिए 2 वर्ष के लिए 10% से कितना हो गया, 21%, 21% बराबर कितना दिया है 210, तो 21 से 210 10 बार में कट जाएगा, तो 1 बराबर 10, तो 100 बराबर 1000, 1000 हो जाएगा। तो 1000 किस में, ऑप्शन में है, देख लीजिए आंसर सी हो जाएगा, 73 का सी। ठीक है नेक्स्ट जो है भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार जो है
का 13वां संशोधन किस राज्य में और किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुआ था? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद किसने संभाला है? डॉक्टर मनोज सोनी ने। किसने? डॉक्टर मनोज सोनी ने। ये बी आर सुब्रमण्यन कौन है? ये जो नीति आयोग के सीईओ हैं, नीति आयोग के जो है सीईओ हैं। अच्छा, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला यूएसए का प्रथम शहर सिएटल है। कौन है? सिएटल है। नेक्स्ट जो है केंद्रीय बजट जो है 2023-24 के अनुसार अगले 3 साल तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? कौन सा योजना के तहत देगा? ये जो है अमृत धरोहर योजना। अमृत धरोहर योजना। विश्व खुशहाली 2023 में भारत का रैंक कितना है? विश्व खुशहाली में जो है भारत का विश्व में रैंक है अभी 126। अब देखिए, आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एकरूपता किसने की गई है? किससे की गई है? अनुचरों से। अनुचरों से। नेक्स्ट देखिए, जिसको प्राप्त करना कठिन बहुत कठिन हो। जिसको जो है प्राप्त करना बहुत कठिन हो, दुर्लभ। अब देखिए नेक्स्ट है, इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं है। इस वाक्य में अशुद्धि है। इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है। इसमें वचन संबंधी जो है वचन, इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं है। इसमें जो है वचन संबंधी जो है अशुद्धि है। वचन का प्रयोग हुआ है इसीलिए जो है ये वचन संबंधी है। चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है, लेखक किसने लिखा है? ये जो है मुक्तिबोध। किसने लिखा है? मुक्तिबोध ने। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वाक्य अशुद्ध है? कौन? राम का स्वास्थ्य ठीक है। विष्णु के अनेकों नाम हैं। अनेकों नाम हैं। अनेकों नाम हैं, ये गलत है। शब्द केवल संकेत हैं। शब्द केवल संकेत हैं। सभी लोग अपनी राय दें। सही है। अब बोलता है पाइप ए टैंकी को 8 घंटे में भरता है और पाइप बी जो है एक पूरी टैंकी को जो है 12 घंटे में खाली करता है। दोनों टैंकी को एक साथ खोले, टैंकी कितनी देर में जो है भर जाएगा? अब देखिए, भर जाएगा तो ए प्लस भर जाएगा तो ए प्लस बी दोनों मिलके भर रहा है, तो इसको 8 गुना 12 कर दीजिए। अब बटे जो है भाग दे दीजिए कितना से? दोनों का अंतर कितना है? 4। 4 से दे दीजिए भाग। 4 तिया 12, 8 तिया 24 घंटों में भर देगा। नेक्स्ट, एक दौड़ जो है, अब देखिए 2 पाई आर कितना दिया है? 2 पाई आर बराबर जो है दिया है, इसको पाई को ले लीजिए, 2 पाई आर, इसको जो है 22/7 गुना आर, और इसको भी ले लीजिए क्या? दोनों में तो जो है एक बड़ा ही है, तो इसको बड़ी आर माइनस छोटी आर जो है कर दीजिए। अब देखिए ट्रैक का चौड़ाई इसी से निकल जाएगा क्या? दोनों को घटाइए तो 6, और जो है इसमें कितना होगा? 10 में जो है 4 गया 6। अब देखिए 22 तिया कितना हो गया? 66। 3 और जो है 7 21, तो आर माइनस आर क्या हो जाएगा? 21/2 बराबर 10 पॉइंट जो है 5 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका। किसी गोल मैथ अपने से बनाइए, नहीं बनेगा तो फिर जो है वो ग्रुप में पूछ लीजिए। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा नहीं की जाती है। ईश्वर द्वारा हमारी जो है रक्षा नहीं की जाती है। ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, ये होगा कर्मवाच्य सही। अब देखिए ईश्वर में निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द क्या हैं? अनेकार्थी शब्द क्या हैं? इसमें जो है अनेक अर्थ शब्द हैं अवधि। अवधि। नेक्स्ट जो है ये मैथ खुद बनाइए। थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हम अभी डेली जो है होमवर्क सीरीज चला रहे हैं बिहार पुलिस के लिए। अपने मित्र और दोस्त को ऐड करना है, ऐड कीजिए।
एग्ज़ाम में जीके 100% लाने का गारंटी मेरे ऊपर है। आप 10 दिन दीजिए, लेकिन 100% दीजिए, आपका रिजल्ट 100% होगा। थैंक यू।